नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, एक आ गई है बड़ी खबर और एक नहीं आ गई, तीन तीन आ गई है। अगर मैं होता विपक्ष में तो मैं तो ये बोल देता मैं नहीं खेल रहा। क्यों? आज डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। एक एपेक की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि भारत एज द डेड इकोनॉमी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि भारत सबसे बढ़ती हुई तेज़ी से अर्थव्यवस्था है और हम भारत के साथ बहुत जल्द ही ट्रेड डील करने जा रहे हैं। देखो, पहले फंडा समझो कि भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा था और 25% का जो हम रूस के साथ तेल खरीद रहे थे उसको लेकर के मतलब टोटल 50% का टैरिफ लगा था। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे जो बांग्लादेश है उस पर शायद 17-18% का, जो पाकिस्तान है उसमें 17-18% का है। हम ज़्यादातर अमेरिका को टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बिज़नेस है ना, टेक्सटाइल कपड़े वगैरह भेजते हैं, तो ज़्यादातर जो बिज़नेस है हमारा वो प्रभावित हो रहा था। क्योंकि हमारे रेट में ऐसा समझो, अगर कोई 100 रुपये की मतलब टी शर्ट, अगर हम 100 रुपये की टी शर्ट अमेरिका भेज रहे हैं ना, तो हमारी टी शर्ट पड़ रही है अमेरिका वाले की 150 रुपये की। और अगर पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन अमेरिका टी शर्ट भेज रहा है तो उसे पड़ रही है 118 रुपये की। और बांग्लादेश वाले भेज रहे हैं तो उन बिजनेसमैन को पड़ रही है 118 रुपये की, ऐसा समझो। तो अब उनका जो बिजनेसमैन है वो 150 रुपये की टी शर्ट लेके वहाँ 170 में तो बेचेगा नहीं, तो क्योंकि वो उसे मार्जिन चाहिए। सेम टी शर्ट वो हमारी जो जिस कपड़े की हम बुला रहे हैं वो बांग्लादेश से बुला लेगा, पाकिस्तान से बुला लेगा। तो इसीलिए हमारी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वर्धमान टेक्सटाइल हो गई, चाहे तुम्हारा KPR मिल हो गई, जितनी कंपनियां हैं ना जो कपड़ा से उद्योग है, उनको प्रभावित हो रहा था। वो देखा होगा आपने कि जैसे ही टैरिफ को लेकर के चिंताएं बढ़ी थी तो ये स्टॉक गिर गए थे। और अब जो स्टॉक के अंदर मूवमेंट फिर से दिखने लगेगा, आपको दिखेगा। कल वो खबर आई है ना, वो खबर बेहद चौंकाने वाली है। वो खबर आपको बाजार के अंदर जो मूवमेंट है वो अलग ही भर देगी। पहला दो खबर आ गई है पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव खबर आई है, देखो क्या है, फेडरल बैंक की। जो फेडरल बैंक है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है और वहाँ के रेट कोट को लेकर के फैसला आ सकता है। ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं ना वो बता रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की तो रेट कट हो ही सकता है। अब रेट कट होने से भारत को क्या फ़ायदा, आप ये सोच रहे होंगे। देखो क्या है, जब मान लो हमारे यहाँ 6% का रेपो रेट है ब्याज की, अगर बैंक ने उसे 5% कर दी, मतलब रेट कट कर दिया, तो ज़्यादातर जिसके पास करोड़ों रुपया है ना वो सोचेगा यार हम कहीं और लगाएंगे ना जहाँ हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, हम ऐसी जगह क्यों लगाएंगे जहाँ हमें कम इन्वेस्टमेंट कम पैसा मिलेगा। तो जो अमेरिका के FII है ना, विदेशी संस्थागत निवेशक, वो भारत में पैसा लगाएंगे। और यही कारण है कि आपको कल, हालांकि वो कल उनके शॉर्ट थे क्योंकि कल आज से नवंबर सीरीज की शुरुआत हो रही है, कल अक्टूबर सीरीज की क्लोजिंग थी। लगभग 8,000 करोड़ के आसपास में FII का जो डाटा है वो बोलता है कि 8,000 करोड़ से ऑल ओवर इंडेक्स वगैरह फ्यूचर वगैरह मिलाकर 8 से 9,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो ये जो पॉजिटिव खबर है ना, ये बाजार में एक बूस्टर डोज भर देगी। बात करेंगे सोने की, तो सोने का जो भाव है वो 1,21,000 प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया है। और अगर चांदी की बात करें साथियों, तो चांदी में आज फिर 2,000 की बढ़त देखने के लिए मिली है और 1,46,000 के आसपास अभी चांदी कारोबार कर रही है। वोल्टिलिटी इंडेक्स जो है वो अभी कंट्रोल में बना हुआ है, 11.56 पे है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बात करोगे बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स का भाव क्या है, तो बास्केट ऑफ करेंसी में मतलब जो 5 तरह की करेंसी है जिनको वर्ल्ड में मान्यता दी जाती है, जिसमें एक चाइना का युआन है, एक तुम्हारा डॉलर है, ऐसे 5 करेंसी है। उसमें से जो डॉलर इंडेक्स का भाव है वो 99 के आसपास पहुंच गया है, 98.81 पे आ गया है। अगर बात करें हमारे रुपये की, तो हमारा रुपया 88.27 रुपये में कारोबार कर रहा है। मतलब हमारा अमेरिका का $1 इज इक्वल टू भारत के 88.27 के आसपास। आप बात करोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में 171 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिली। तेजी क्यों आई? क्योंकि आज देखो क्या है कि जिस तरह आज ही नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई तो लोगों को क्या लगा कि यार अब ना पॉजिटिव खबर है। आपने देखा होगा कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियां हैं ना, वो अपने आप को 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और विद सस्टेन नीचे वॉल्यूम आने लगा उनमें। कारण ये है कि जो ट्रेड डील है ना वो लाइन पे आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि भाई भारत ना तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पहले जरूर उन्होंने बोल दिया था कि भारत डेड इकोनॉमी है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको इतना मतलब टेंशन नहीं ले उनकी बात। अगर बात करोगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी आज तेज़ी देखने के लिए मिली, 368 पॉइंट होगी। और बात करोगे आज बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी 171 पॉइंटों की तेज़ी देखने के लिए मिली। आज ऐसा ही नहीं कि भारत के ही बाजार चल रहे हैं, अमेरिका के बाजार भी धड़ाधड़ वाले स्टाइल में डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500 बढ़िया तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अब तेज़ी भी ऐसी है कि मज़ा आ जाए। जापान के बाजार तो 1,075 पॉइंट ऊपर है भाई साहब। जापान के जो बाजार हैं उनके अंदर तो खुशी एक नेक्स्ट लेवल ही है।
तो भारत के अंदर भी अगर आप फार्मा की बात करोगे, निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा तुम्हारा चढ़ने में लगभग 200 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी एफएमसीजी फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स 505 पॉइंट चढ़ गया। पर निफ्टी ऑटो थोड़ा गिरा, 199 पॉइंट जरूर गिरा, नहीं ऐसा नहीं है। निफ्टी फार्मा 200 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी मेटल में 181 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिली। निफ्टी आईटी में 180 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली। ये मिली क्यों है, कारण क्या है? कारण साथियों सीधा है कि अगर भारत के ऊपर जो टैरिफ अभी 50% है वो घट के 30 मतलब 15 से 20 के बीच में रह जाता है ना, तो हमें ना थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना हो जाएगा, मतलब हमें एक्सपोर्ट करना आसानी हो जाएगी। अब समझो कि हमारा और अमेरिका का लगभग 125 बिलियन डॉलर का व्यापार है, मतलब 1,25,000 करोड़ इतने का व्यापार है। तो वो व्यापार प्रभावित नहीं होगा अल्टीमेटली। जब टैरिफ बढ़ा उससे क्या हुआ? देखो आप लुधियाना जानते होंगे, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो काम है, या और जो तुम्हारा तमिलनाडु में है, इनसे होता क्या है बात समझो। अगर टैरिफ बढ़ता है, टैरिफ बढ़ने से होता क्या है? टैरिफ बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमें ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे। अगर सपोज करो किसी बड़े बिजनेसमैन ने, जो अमेरिका का बिजनेसमैन है, उसने हमें 10,000 करोड़ का ऑर्डर दिया, और वो 10,000 करोड़ पे 5,000 करोड़ की उसकी टैरिफ लग गया, मतलब 50% का टैरिफ लग गया, तो उसका 10,000 करोड़ का माल कितने का हो गया? 15,000 करोड़ का। अब वो उसे वहाँ बेचेगा, अगर वो 170 रुपये की टी शर्ट बेचेगा ना, तो उस वहाँ मालूम क्या होगा? वहाँ पे ये होगा कि वे जो लोग हैं ना, जो 100 रुपये की टी शर्ट खरीद रहे थे ना, 110 की टी शर्ट खरीद रहे, वो बोलेंगे यार इतना महंगा हो गया, अब 110 की खरीद रहे थे, अब 170 की होगी। ऐसा नहीं यार, हम नहीं लेंगे। वो सेम उसी का दुकानदार है जो कि पाकिस्तान से माल ले रहा है, वो बोलेगा नहीं मैं दे रहा हूँ ना 110 से 115 में, तो कोई बात नहीं 120 की ले लो मेरे से। कारण ये है ना कि उनके साथ में टैरिफ नहीं है। अब जब इन कंपनियों को ऑर्डर नहीं आएंगे तो होगा क्या उस सिचुएशन में? ये कंपनियां, भाई कोई भी चाहे मालिक हो या कोई बिजनेस चला रहा हो, वो कब तक अपने घर से चलाएगा? वो क्या करेगा? वो अपनी जो प्रोडक्शन लिमिट है ना उसे 50% कर देगा। अगर इस बार वो सपोज करो 1,000 मेट्रिक टन कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो इस बार करेगा वो 500 में, तो 500 करेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले लेबर को घर बैठाएगा, तो थोड़ी बोलेगा लेबर को तुम आ जाओ और अपना एक लंच 2 पंच मारना और चले जाना, मैं तुम्हें पैसा बरकरार दूंगा। तो पैसा नहीं देगा, वो बोलेगा यार मैं छटनी करूँगा। तो अगर मैं 3 शिफ्ट चला रहा था 8-8 घंटे की, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं 2 शिफ्ट चलाऊँगा। 2 शिफ्ट चलाऊँगा तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि लोगों की छटनी होगी। लोगों की छटनी होगी तो लोग बाग घर बैठेंगे, और जब लोग बाग घर बैठेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो बैंकों ने उन्होंने लोन ले रखा है, किसी ने EMI पर कार ले रखी है, किसी ने बाइक ले रखी है, किसी ने मोबाइल ले रखा है, तो उस सिचुएशन में अब उनके पास तो घर चलाने के पैसे नहीं बचे, क्योंकि कंपनी वालों ने घर बैठा दिया। कंपनी वालों ने घर क्यों बैठा दिया? क्योंकि उनके ऑर्डर मिलने बंद हो गए। ऑर्डर मिलने बंद क्यों हो गए? क्योंकि 2 देशों के संबंध खराब हो गए। तो जब वे घर बैठेंगे तो उस सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? वे जो बैंकों की EMI है ना वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। जब बैंकों की EMI डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी तो NPA बढ़ जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। जब बैंकों के NPA बढ़ जाएंगे तो बैंकों की जो वैल्यू है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू में, वो महंगे हो जाएंगे। जब वो महंगे हो जाएंगे तो स्टॉक ना बैंकों के भी गिर जाएंगे। समझ रहे हो? एक चीज़ से पूरी देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यार जो वो समझते नहीं वो तो बोलते अरे हाँ टैरिफ लगा देते ऐसा क्या होगा, हमारा क्या पता कि हम भी नहीं देंगे। भाई साहब हम ना उनने H1B वीज़ा पे एक जरा सा टाइट करा था माहौल, ट्रंप ने। भारत में थर-थर हो गई थी IT सेक्टर पूरा थर-थर। 1 करोड़ रुपया उन्होंने एक मतलब $1,00,000 के आसपास का उन्होंने वो रख दिया है कि अगर आपको अमेरिका आना है तो $1,00,000 दो। तो जो कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, जिनके अमेरिका में काम है, अब वो अगर यहाँ से किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं तो 1 करोड़ रुपया उन्हें वहाँ पे वीज़े के रूप में देना पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति, मान लो मैं किसी कंपनी को कोई कंपनी को ओन करता हूँ, तो मैं कर्मचारी वहाँ बुलाता हूँ किस लिए? अगर अमेरिका का कर्मचारी मुझे 50 लाख में मिल जा रहा है, भारत का कर्मचारी मुझे सपोज करो 3 लाख में मिलेगा, तो मैं 3 लाख वाला बुलाऊंगा ना, मैं 50 लाख का कर्मचारी नहीं बुलाऊंगा। ये बात समझ रहे हो? तो ये मेन मोटिव आदमी लेकिन समझता ही नहीं, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। पर ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं अरे हाँ कहाँ फ़र्क पड़ रहा, अरे हम भी मार देंगे टैरिफ, हम भी अरे कुछ नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अभी भारत के लिए पॉजिटिव खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर है। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का भाव अभी तक 360 के आसपास हुआ करता था, उसमें 30 रुपये की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, और 300 की जगह अब 400 रुपये प्रति कुंटल का भाव कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक पॉजिटिव खबर है। अगर बात करोगे ऑल ओवर बाजार में, एक IPO खुला हुआ है, उस IPO का मैं अलग से रिव्यू कर दूंगा। बट मेरा पर्सनल मानना ऐसा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो ना तो बड़े समझदारी से काम करो। वेदांता की आज जो ना NCLT की
जो NCLT में इनको अपने आप को डिमर्ज करने जा रहे थे, तो उसको लेकर के सुनवाई भी है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में बहुत पॉजिटिव बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है कि भाई हम दोनों दोस्त हैं और बहुत जल्दी हम डील हो सकते हैं। और अकेले उन्हीं के ऊपर नहीं है, भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं, जिसको हम इंडस्ट्री मिनिस्टर बोलते हैं, पीयूष गोयल, उन्होंने भी बोला है कि भाई अब ना हमारी बहुत जल्द ही डील हो सकती है, ट्रेड डील हो सकती है। ट्रेड डील होने का मतलब ये है कि दो देशों, अकेले व्यापार ही नहीं होता, अगर एक दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट भी डेवलप करते हो। और ऐसा नहीं है कि हमारा, देखो ये सच्चाई है कि हमारा काम अमेरिका के बिना चलेगा नहीं। कारण देखो हमारे सामने खुद है, आप भी समझदार हो। हालांकि उसका एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। और माली साचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो, एकदम से कुछ होने वाला नहीं है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, जितने हमारे सब चल रहे हैं सब अमेरिका के ही हैं। पर अभी हम धीरे धीरे बना रहे हैं, उस स्टेप में चल रहे हैं, पर ज़्यादातर वहाँ पहुँच नहीं पाए। अब पहुँचेंगे, कहीं हद तक तो पहुँचेंगे। लेकिन एक बात है, भारत का जो विपक्ष है वो उनके समझ में नहीं आएगा अब क्या बोले। क्योंकि पहले तो विपक्ष ने बोल दिया था कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा है, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था। वो मरी हुई अर्थव्यवस्था जितना कि पाकिस्तान का कुल बजट नहीं है देश का, एक दिन में पटाखे फोड़ देती है, वो मरी हुई अर्थव्यवस्था बताते हैं। पाकिस्तान के कुल बजट का, जितना पाकिस्तान का पूरे साल का बजट है, उतने का एक दिन में दिवाली का खर्चा कर लेते हैं भारत, वो और मरी हुई अर्थव्यवस्था बताते हैं। इसलिए आप ना कॉमन एक सिंपल से लगाओ कि स्टॉक मार्केट में आए हो तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत जाना। देखो क्या है ना, आपको मालूम नहीं है, ये मार्केट है ना दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, और पीछे चल गई तो तुम्हारी लग गई। तो इसीलिए वित्तीय सलाहकार के बिना ना जाए मार्केट में। हाँ, अगर आपको शेर खान की साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पर लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।